डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पेपर फर्स्ट में जो थर्ड यूनिट है उसका नेक्स्ट टॉपिक रिंग पढ़ेंगे। और रिंग में हमने जो कुछ वीडियो पढ़े थे, रिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी और क्षेत्र भी पढ़ा था। आज हम क्षेत्र से ही आगे रिंग का ही नेक्स्ट टॉपिक सब रिंग है, उसमें हम पढ़ेंगे प्राइम फील्ड। पीछे के वीडियो में हमने क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र एज ए रिंग होता है और रिंग से ही आगे क्षेत्र में गुणा का जो तत्समक अवयव है वो भी होता है और उसका इन्वर्स भी क्षेत्र में होता है। तो आज हम देखते हैं अभाज्य क्षेत्र क्या होता है। प्राइम फील्ड अभाज्य क्षेत्र वो होता है। अभाज्य क्षेत्र में अगर हम देखें क्षेत्र का उपक्षेत्र, और उपक्षेत्र होता है जो क्षेत्र की संक्रियाओं के लिए स्वयं भी एक क्षेत्र हो। तो ये जो क्षेत्र है, फील्ड है, अगर उसका उचित जो सब फील्ड नहीं हो, अगर उसका उचित उपक्षेत्र नहीं होता है, उसको हम प्राइम फील्ड कहते हैं। यानी ऐसा उपक्षेत्र जिसका कोई उचित उपक्षेत्र नहीं हो, जिस फील्ड का कोई उचित उप क्षेत्र नहीं हो, उसको हम प्राइम फील्ड कहते हैं। तो प्राइम फील्ड की प्रमेय देखिए, एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3। क्षेत्र एफ के अरिक्त उपसमुच्चय, कोई अरिक्त उपसमुच्चय है के का उपक्षेत्र होने के लिए, अरिक्त उपसमुच्चय के का उपक्षेत्र होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध निम्न है। ये सिद्ध करना है। फर्स्ट है ए एलिमेंट ऑफ के, बी एलिमेंट ऑफ के, दैट इम्प्लाइज ए माइनस बी एलिमेंट ऑफ के। सेकंड है ए एलिमेंट ऑफ के एक जीरो नहीं है, बी ये भी के का एलिमेंट है, दैट इम्प्लाइज ए बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ के। तो ये 2012 और 17 में IUPAC प्रमेय है। तो इसमें देखिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध अपने को दिखाना है कि ये आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है किसी क्षेत्र के उपक्षेत्र होने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेसेसरी कंडीशन क्या है इसकी। नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध में अपने को क्या करना है, के को उपक्षेत्र मानना है। और तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना के क्षेत्र एफ का उपक्षेत्र है तथा एफ की जो संक्रियाएं हैं, संक्रियाएं के लिए कौन कौन सी संक्रिया होती है एफ क्षेत्र में, रिंग में? एक तो प्लस की, एक गुणा की, दोनों संक्रियाओं के लिए ये समृद्ध है। ठीक है, तो इसलिए हम के एक एलिमेंट लेते हैं के का, बी भी हमने के का एलिमेंट लिया। अब के है एक प्रकार से क्षेत्र ही है, क्षेत्र की सभी अवयव इसके अंदर है। तो ए अगर के का एलिमेंट है तो माइनस बी भी के का एलिमेंट होगा, क्योंकि बी के का एलिमेंट है तो योज्य प्रतिलोम होता है।
योज्य प्रतिलोम है इसलिए माइनस बी भी इसके अंदर है। और योग की संक्रिया से अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये जो एलिमेंट होगा वो भी किसका एलिमेंट है, तो a माइनस बी भी k का एलिमेंट है। ये क्यों संभव है, क्योंकि योज्य प्रतिलोम जो भी गुणधर्म है क्षेत्र वाले सब इसमें लागू होंगे। यहाँ हमने k को इसका उपक्षेत्र माना है। दूसरा a है वो k का एलिमेंट है। एक एलिमेंट हम और लेते हैं b जो जीरो नहीं है, b भी k का एलिमेंट है। अब चूंकि k है वो एज ए फील्ड है, तो इसके प्रत्येक अवयव का इन्वर्स भी इसके अंदर ही होगा। तो हम कह सकते हैं b का जो इन्वर्स होगा वो भी इसी के ही अंदर होगा। अब गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है, a अगर k का एलिमेंट है, b भी k का एलिमेंट है, a डॉट b भी k का एलिमेंट होगा, क्योंकि गुणन संक्रिया समृद्ध होती है। अगर हम b की जगह b इनवर्स ले, a एलिमेंट ऑफ k, b इनवर्स एलिमेंट ऑफ k, दैट इंप्लाइज a डॉट b इनवर्स एलिमेंट ऑफ k। तो ये गुणन संक्रिया के लिए समृद्ध है। तो इस संक्रिया से हमने ए बी इनवर्स के में दिखाया। तो ये दोनों कंडीशन हमने दिखा दी। तो ये तो हो गई इसकी आवश्यक प्रतिबंध, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं इसका पर्याप्त प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन। इस कंडीशन के लिए अपने को क्या दिखाना है, इस कंडीशन के लिए हम ये दोनों जो शर्त दी हुई है इनको मानेंगे और k को हम उपक्षेत्र सिद्ध करेंगे। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना फर्स्ट a एलिमेंट ऑफ k, b एलिमेंट ऑफ k, तो a माइनस b एलिमेंट ऑफ k। और सेकंड कंडीशन a एलिमेंट ऑफ k जीरो नहीं है, b बराबर जो कि k का एलिमेंट है, तो a b इनवर्स एलिमेंट ऑफ k। ये दो कंडीशन हमारे को दी हुई थी, इसको हमने मान ली। अब हम क्या सिद्ध करेंगे, अब हम f k को f का उपक्षेत्र सिद्ध करेंगे। उपक्षेत्र सिद्ध करने के लिए अपने को वही है, क्षेत्र वाली सभी कंडीशन इसमें लागू करना है। तो सबसे पहले हम इसमें सिद्ध कर देते हैं, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है जो योज्य प्रतिलोम है। क्योंकि रिंग के लिए कौन कौन से अभिगृहित हम दिखाते हैं, रिंग के लिए, रिंग में हम दिखाते हैं योग के लिए शास्त्रीय, क्रम विनिमय, तत्समक और इसका इनवर्स दिखाएंगे, और गुणा के लिए शास्त्रीय दिखाएंगे। और क्षेत्र अगर सिद्ध करना हो तो गुणा में हम शास्त्रीय के अलावा गुणा का प्रतिलोम भी दिखाना पड़ेगा और गुणा का आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें दिखाना है। यानी कि हमें इसको क्षेत्र सिद्ध करने के लिए ये बातें दिखानी है। योग के लिए, प्लस के लिए अपने को दिखाना है साहचर्य, तत्समक, प्रतिलोम और क्रम विनिमय। और डॉट के लिए अपने को दिखाना है साहचर्य। तो इतने कंडीशन तक तो ये रिंग हो गया। इसका यूनिटी एलिमेंट दिखाना है या आइडेंटिटी एलिमेंट, और प्रतिलोम भी इसमें दिखाना है। अगर ये और दिखा देते हैं तो ये क्षेत्र हो जाता है। तो अब सबसे पहले अपन चेक करते हैं इसमें शास्त्रीय, क्योंकि ये इसका उपसमुच्चय है तो शास्त्रीय इसका होगा ही होगा। तो इसमें हम पहली कंडीशन देखिए, a एलिमेंट ऑफ k, दूसरा भी a एलिमेंट ऑफ k लेते हैं। तो a माइनस a, अगर b की जगह अगर हम a लें, यहाँ b की जगह अगर a लेते हैं तो a माइनस a क्या हो गया, 0, k का एलिमेंट हो गया। तो हमने सबसे पहले दिखाया योज्य तत्समक, योग के लिए तत्समक है। दूसरा 0, हमने k का एलिमेंट दिखाया। एक एलिमेंट b ले लेते हैं k का,
तो b अगर k का एलिमेंट है तो 0 माइनस बी इक्वल टू माइनस बी भी k में है। k अगर b प्लस का k में है तो हमने माइनस b भी k में दिखाया, तो ये क्या हो गया, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, योग के लिए प्रतिलोम भी दिखा दिया, योज्य तत्समक हो गया, योज्य प्रतिलोम हो गया, और प्रत्येक अवयव क्रम में इसमें है ही। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन, क्योंकि अपने को क्या दी हुई है, ए बी का इनवर्स। दूसरी कंडीशन अपने देखो दी हुई है, ए के का एलिमेंट है, बी के का एलिमेंट है, ए बी का इनवर्स भी के का एलिमेंट है, ये दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम दोनों ही ए लें, के का एलिमेंट, ए भी के का एलिमेंट, तो ए इनवर्स यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट गुणन तत्समक या यूनिटी एलिमेंट हमने इसमें दिखा दिया। नेक्स्ट प्रतिलोम दिखाना है तो अपने को बी इनवर्स इसमें दिखाएंगे हम। बी इनवर्स के लिए एक के का एलिमेंट है, बी भी के का एलिमेंट है, तो एक डॉट बी इनवर्स, एक डॉट बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ के, साथ बी इनवर्स भी के में है, गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम भी हो गया। अब हम इसकी दोनों संक्रिया, ये जो संक्रियाएं हैं इनको संवृत भी करना है कि ये संक्रिया क्लोज है या नहीं है। तो पहली कंडीशन से देखिए, क्योंकि ए के का एलिमेंट है, बी के का एलिमेंट है, यानी ए एलिमेंट ऑफ के माइनस बी एलिमेंट ऑफ के, तो ए माइनस माइनस का बी इक्वल टू ए प्लस बी, ये भी के का एलिमेंट है। यानी योग के लिए ये जो संक्रिया है वो समृद्ध है। गुणा के लिए और दिखाते हैं, ए के का एलिमेंट, क्योंकि अपने को परिभाषा दोनों दी हुई है, पहली में रख दिया, अब दूसरे में रखते हैं। ए के का एलिमेंट है और बी बराबर 0 नहीं है, यह भी के का एलिमेंट है, और हमने बी इनवर्स को भी के का एलिमेंट दिखाया, और एक ए है ही, तो इसको और बी इनवर्स को लेते हैं साथ। यहाँ ए है, यहाँ हम बी इनवर्स लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ए बी इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट ऑफ के, यानी ए बी एलिमेंट ऑफ के। ए बी दिखा दिया, यही तो होता है। गुणन, गुणा के लिए, अर्थात गुणा के लिए भी ये समृद्ध है। ठीक है, तो हमने इसमें गुणा के लिए और योग के लिए, सबसे पहले रिंग के लिए हम यही तो दिखाते हैं, गुणा के लिए और योग के लिए समृद्ध है। बाकी ये इसका उपसमुच्चय है, तो उपसमुच्चय हमेशा शास्त्रीय होता है और क्रमविन में भी होता है। और तो हमने क्या क्या दिखाया, फर्स्ट कंडीशन, योग के लिए के क्या है, योज्य प्रतिलोम तत्समक और साहचर्य तथा क्रम विनिमय है। और गुणा के लिए, क्योंकि ये इसका उपसमुच्चय है तो साहचर्य है, और साहचर्य के साथ हमने गुणा का प्रतिलोम भी दिखाया और गुणा का तत्समक भी दिखाया। तत्समक भी है, प्रतिलोम भी है, ठीक है, और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी है योग के लिए, और इसमें बंटन गुणधर्म भी सत्य है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात के है क्षेत्र F की प्रेरित संक्रियाओं के लिए, प्रेरित संक्रियाओं के लिए स्वयं एक क्षेत्र है। ठीक है, स्वयं एक
क्षेत्र होता है। अतः के क्षेत्र F का उपक्षेत्र है। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था। दो कंडीशन दी हुई थी अपने को, इससे हमने के को उपक्षेत्र सिद्ध किया। उपक्षेत्र सिद्ध करने के लिए रिंग तो सिद्ध करना पड़ता ही है, रिंग के अलावा गुणा में जो तत्समक अवयव है, गुणा का तत्समक है, गुणा का प्रतिलोम है, वो भी इसमें दिखाना है। दो नई और कंडीशन अगर हम दिखाते हैं, गुणन तत्समक गुणन प्रतिलोम, तो वो एक क्षेत्र हो जाता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक एग्जाम्पल और हल करेंगे उपक्षेत्र होने के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है।